हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो था हमारा वो था बेसिकली इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे से रिलेटेड, और मैंने आपको ये बोला था कि मैं अब आपको इसको लारावेल में भी बताऊंगा। पर वो बताने से पहले एक और छोटा सा इशू है, मुझे लगा पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंस्टामोजो को लारावेल में इंटीग्रेट कैसे करना है उसके बारे में बता दूंगा। तो जो मेरे लारावेल के वीडियोस हैं उन पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, और कमेंट्स ये हैं कि एक इशू आ रहा है, जो इशू है टारगेट क्लास डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपने लारावेल 7 यूज करा है और आप लारावेल 8 यूज कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये एक इशू आएगा, और ये इशू जो है वो बेसिकली लारावेल 7 से जो 8 पे अपग्रेड हुआ है उससे रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसी के बारे में सबसे पहले एक वीडियो बना लेते हैं। एक चीज और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कई सारे कमेंट्स मुझे ये आए हैं कि अगर हमारे पास, हमने तो लारावेल 7 बनाया था पहले, अब अगर हम लारावेल 8 को सेटअप करना चाहते हैं तो क्या हमारी कमांड बदल जाएगी? नहीं, कमांड कोई नहीं बदलेगी, वही रहेगी। कैसे रहेगा मैं वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा काम ये है यहाँ पे कि एक लारावेल का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारी क्या कमांड है? लारावेल मेक क्या हमें बनाना है, किस चीज से रिलेटेड है? तो जो टॉपिक है हमारा वो है टारगेट क्लास। तो मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूं टारगेट अंडरस्कोर क्लास नाम से। चलिए, सॉरी मेक लिख दिया मैंने गलती से, न्यू लिखना था। चलिए, तो ये क्या करेगा, फटाफट हमारे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। ये जो अभी इशू आ रहा है इसको आप इग्नोर करिएगा, ये मेरे वहां पे एक DLL नहीं है उसकी वजह से। एक अच्छी चीज मुझे यहाँ पे क्या लगी कि लारावेल 8 जो है वो बहुत जल्दी सेटअप हो जाता है लारावेल 7 के कंपैरिजन में। और ये जो टारगेट क्लास वाला इशू है, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, कहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तब तक हमारा ये सेटअप हो रहा है। एक और चीज चेंज है लारावेल 8 में, वो ये है कि जो इंटरफेस पहले आता था, अगर आपको ध्यान हो तो बीच में हमारे पेज के हमारे पास कुछ हेडिंग्स आ जाती थी जहां पे लिंक्स आ जाते थे एक्चुअली में, जो लारावेल की ऑफिशियल साइट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के होते थे वो होते थे। और लारावेल 8 ने क्या कर दिया, जो UI है उसको चेंज कर दिया। कौन से UI को? जो डिफॉल्ट हमारा होम पेज का UI होता है वो। तो ऑलमोस्ट मेरा ये हो गया है। चलिए, एप्लीकेशन की सेट हो गई। चलिए, ये बन गया हमारा। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। PHP स्टार्ट करने की कमांड अगेन वही है जो पहले थी, आर्टिसन। और यहां पे हम कर देंगे इसको सर्व। पोर्ट आपके ऊपर है पोर्ट। मैं नॉर्मली पोर्ट मैं 1000 यूज करता हूं, तो मैं इसे 1000 में डाल देता हूं। बिल्ड सक्सेसफुली, अच्छा सॉरी, मैं फोल्डर में जाना पड़ेगा, मैं भूल गया। टारगेट अंडरस्कोर क्लास, और यहां से हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, ये हमारा 1000 पोर्ट पे रन हो रहा है। चलते हैं 1 to 7 और यहां पे 1000 पोर्ट ले लेते हैं। तो पहली चीज तो UI जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है, इंटरफेस इसका। ठीक है, अगेन एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं यहां पे। उसके लिए मैंने एक और ऑलरेडी खोला हुआ है, तो मैं यहां कर देता हूं CD टारगेट अंडरस्कोर क्लास, और यहां पे कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूं मेक PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। एक कंट्रोलर बना लेते हैं, लेट्स से कंट्रोलर बना लेते हैं टेस्ट नाम से। कंट्रोलर बन गया टेस्ट नाम से। चलिए, टारगेट क्लास ऐप HTTP कंट्रोलर और टेस्ट नाम से कंट्रोलर बन गया। चलिए, इसको एडिट करते हैं और यहां पे बनाते हैं एक फंक्शन। फंक्शन क्या बनाते हैं? लेट्स से फंक्शन भी हम बना लेते हैं, हमारा फंक्शन बना लेते हैं, कुछ टेस्टिंग कर देते हैं। और यहां पे बस मैं को लिख देता हूं हेलो। बंद कर देते हैं इसे। अब क्या करेंगे, इसको कॉल करने के लिए चलना पड़ेगा हमें राउटर पे। तो राउटर पे चलते हैं। तो यहां पे अपना वही तरीका यूज करते हैं जो राउटर का हम करते आए हैं। क्या करते थे हम? राउट, सबसे पहले कोलन, इसके बाद क्या करते थे हम? लिखते थे गेट, फिर हम बताते थे कहां जाना है। तो मैंने यहां पे बोल दिया कि भाई जब भी कोई टेस्टिंग नाम से हमारे URL में आएगा वो टाइम पे आप हमारे
एक फंक्शन को कॉल कर देना। कौन से को? कंट्रोलर के अंदर के एक फंक्शन को। कंट्रोलर का नाम क्या है? टेस्ट। टेस्ट के अंदर के टेस्टिंग को, टेस्ट के अंदर के टेस्टिंग नाम के फंक्शन को कॉल कर देना जब भी कोई टेस्ट को कॉल करेगा। चलिए कुछ मेरा गड़बड़, सॉरी सेमीकोलन रह गया था। तो ये आया वो एरर जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जब भी हम यूज कर रहे हैं तो ये हमारे सामने एरर आ रहा है। सिंपल सॉल्यूशन है, थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है यहाँ पे लारावेल। अपग्रेड भी क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है इसका वो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से चलता है। एक तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि जो आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर पे जाते हैं हम, HTTP कंट्रोलर। अगर आप ये कंट्रोलर का पूरा नेम स्पेस ले लें, जैसे कि अगर मैं इसको यहां पे डाल दूं ऐप, एक बार एग्जीक्यूट करें, तो एक तरीका तो आपके सामने ये है कि आप अगर चाहें तो पूरा अपना पाथ यूज करके भी इसको कॉल करा सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको ये बताया। शॉर्ट में यूज करना है तो सबसे पहला काम हम इसको करा लेते हैं इंक्लूड नेम स्पेस को। तो हमने बोला यूज, ये हमने यहां पे जो नेम स्पेस है उसको इंक्लूड करा लिया। इसको कॉल करने का यहां पे जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा तरीका? देखिए, ये जो पैरामीटर था मैं इसको हटा देता हूं और यहां पे हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमारे क्लास का नाम, कोलन क्लास। ये क्लास कीवर्ड यहां पे फिक्स रहेगा। इसके बाहर हमें हमारा फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो एक बार चलते हैं अभी और रीलोड करके देखते हैं। फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया यहां पे। इसको एक्चुअली मुझे इसके अंदर डालना था ब्रैकेट के। चलिए रीलोड करते हैं एक बार, तो आपका ये कॉल हो जाएगा। तो दो तरीके हैं आपके पास, आप जैसे भी इसे कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि लारावेल को जरूरत क्या पड़ गई ये सब करने की? अब इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब अगर आप चाहें तो कंट्रोलर के फोल्डर को HTTP के फोल्डर से, बेसिकली ये जो कंट्रोलर का फाइल है इसको अगर आप चाहें तो कहीं और भी रख सकते हैं। इसके लिए यहां पे लारावेल ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि अगर आप यहां देखें तो हम ये नेम स्पेस को यूज कर रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो इसको एक फोल्डर पीछे कॉल करा सकते हैं, इसको एक फोल्डर पीछे कॉल करा सकते हैं। किसको? कंट्रोलर की फाइल को। अगर मैं ये कंट्रोलर की फाइल को कॉपी करूं और एक फोल्डर पीछे डाल दूं, थोड़े से अपडेट करने पड़ेंगे यहां पे, वो मैं कर देता हूं। सॉरी, कंट्रोलर को नहीं टेस्ट को करना था, तो मैं टेस्ट को कॉपी करता हूं, कंट्रोलर को तो वहीं डाल देता हूं और इसको अच्छा पड़ा ही हुआ है, कट करता हूं यहां से और यहां डाल देता हूं। एक फोल्डर पीछे डाल दिया मैंने बेसिकली। चलिए अब यहां पे कुछ इसमें अपडेट करने पड़ेंगे। पहला, एक तो ये जो नेम स्पेस, ये जो पाथ आ रहा है यहां पे, एक चीज में आपको चलिए पहले रन करके देख लेते हैं। तो यहां पे क्या करा मैंने, इसको चेंज कर दिया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट करा, अगेन इसने मुझे यहां पे एरर दे दिया कि भाई ऐप के अंदर HTTP, इसके अंदर तो टेस्ट, ऐप के अंदर HTTP, इसके अंदर टेस्ट, ये चीज तो मुझे यहां मिल ही नहीं रही है। अब मिल ही नहीं रही है तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा फिर? तो चलते हैं एक बार फिर से हमारे कंट्रोलर की तरफ। राउट्स आ गया, राउट्स के बाद कंट्रोलर में चलते हैं। तो यहां पे बेसिकली कुछ अपडेट करने पड़ेंगे। पहली चीज तो ये है कि जो इसका नेम स्पेस है वो चेंज कर देते हैं यहां पे। एक बार देखते हैं क्या होता है नेम स्पेस चेंज करने के बाद। तो नेम स्पेस चेंज करने के बाद अब इसको क्लास की एरर आने लग गई। तो यहां हम लिखेंगे यूज ऐप और ऐप के बाद HTTP controllers/controller, इसको यूज करना पड़ेगा। रीलोड करेंगे तो आपका ये चलने लगा। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से लारावेल ने यहां पे 8 में ये चीज इंट्रोड्यूस करी कि अब अगर आप चाहें तो कंट्रोलर के फोल्डर को कंट्रोलर के फोल्डर से बाहर भी निकाल सकते हैं। आइडियली कंट्रोलर के फोल्डर में ही रखिए, अच्छा है, बाकियों को भी समझ में आएगा। अगर आपने कुछ कोड लिखा है तो किसी और को भी अगर उसको समझना होगा तो उसको भी समझ आएगा कि भाई ये चीज कहां पड़ी हुई है। आइडियल रिकमेंडेशन जो है वो यही है कि कंट्रोलर को कंट्रोलर के फोल्डर में ही पड़े रहने दीजिए। चेंज क्या करना पड़ेगा वो मैंने आपको ये बता दिया कि जो कॉल करने का तरीका है वो अभी यहां पे थोड़ा सा
चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये था बेसिकली फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो लारावेल में एक बेसिक कोड लेवल का हमारा जो चेंज है वो क्या था और उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते थे। आई होप आप लोगों की जो एरर आ रही थी वो अभी सॉर्ट हो गई होगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए। लारावेल के ऊपर ऑलरेडी मैं काफी सारी सीरीज भी बना चुका हूं, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी लारावेल 7 के बारे में मैंने सीरीज बनाई थी, 8 के बारे में मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बहुत ही गलत बात है, एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।